कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी रहा। अब मंगलवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के मुताबिक शांतिपूर्ण भारत बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मंगलवार को भारत बंद में इमरजेंसी सेवाएं, शादी, एम्बुलेंस पर कोई रोक नहीं होगी। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स को ब्लॉक कर रखा है। किसान संगठनों की तरफ से 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद से भारतीय किसान संघ ने खुद को अलग कर लिया है। भारतीय किसान संघ ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद से भारतीय किसान संघ ने खुद को अलग रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में अपने सदस्यों से अपील करते हुए कहा है कि वो सतर्क रहें। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये दल मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा ट्रेड, इंडस्ट्रीज और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियन ने भी किसान आंदोलन और भारत बंद को समर्थन देने की बात कही है। एक तरफ जहां किसानों के समर्थन में पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की टीएमसी ने भारत बंद का समर्थन करने से इनकार किया है। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वो किसानों के साथ है, लेकिन भारत बंद के समर्थन में नहीं है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने किसानों के भारत बंद को पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि देश का व्यापारी और ट्रांसपोर्ट 8 दिसंबर को हो रहे भारत बंद में शामिल नहीं है। एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली समेत देश भर के बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। व्यापारी दुकानों पर अपना माल बेचेंगे और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी चलती रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के भारत बंद को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सुनिश्चित करें कि भारत बंद शांतिपूर्वक हो और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समाज के कई तबकों का समर्थन को कई पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी कृषि कानूनों के विरोध में अपना अवार्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करने निकले। हालांकि इन सभी को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री विजया शांति आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में सोमवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने पिछले हफ्ते ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। विजया शांति कई पार्टियों में रही। उन्होंने शुरुआत बीजेपी से की थी। इसके बाद वो टीआरएस में शामिल हुई। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस से जुड़ गई थी। अब एक बार फिर वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शकरपुर में एक मुठभेड़ के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आतंकी मूल रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं। गिरफ्तार आतंकियों का ताल्लुक नार्को टेररिज्म से है। आंध्र प्रदेश के अलूरू में फैल रही एक रहस्यमय बीमारी से रविवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 292 लोग बीमार हैं। पश्चिम गोदावरी जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 140 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं। इस बीमारी से लोग अचानक चक्कर आने के बाद बेहोश हो रहे हैं।